हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, लेवी व्यवस्था 26 उसकी 6 आयत से मैं 7 आयत तक पढ़ूंगा। 6 आयत में लिखा, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा, और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वह तुम्हारी तलवार से मर जाएंगे। बाइबल ऐसा बताती है कि जब जब इजराइली परमेश्वर के साथ वफादार रहे, वो खुदावंद की आज्ञाकारिता में चले, उन्होंने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, तब तक कोई भी उनका विरोधी देश, कोई भी राजा, कोई भी उनका पड़ोसी देश उन पर कब्जा ना कर सका, और वो एक आशीषित भरा जीवन जीते थे। पर जब जब उन्होंने परमेश्वर के साथ धोखा किया, उसके वचन को तोड़ा, उससे दूर चले गए, तो फिर परमेश्वर ने अलाउ किया उनके दुश्मनों को कि वो उन पर कब्ज़ा करे, उन्हें हरा दे, और परमेश्वर ने उन विरोधियों को नहीं रोका। और बाइबल कहती फिर जब विरोधी अटैक करते थे तो इजराइली उनसे हार जाते थे और शर्मिंदगी उनके जीवन में आती थी। याद रखें, ये मायने नहीं करता कि आपका दुश्मन कितना बड़ा है, वो कितना पुराना है, वो कितने समय से है, पर अगर आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत है, आप परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं, तो वो दुश्मन आपको कभी भी नहीं हरा सकता, वो आपको कभी भी नाश नहीं कर सकता। दुश्मन हो सकता है आपकी बीमारी, आपका फेलियर, आपकी मैरिज लाइफ का आशीषित ना होना, लड़ाई, घर में लड़ाई झगड़ा होना, वो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग आप सोच लें, वो दुश्मन आपको नहीं हरा सकता, वो आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं कर सकता जब तक आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना है। हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा कि अगर तुम मुझे धोखा दोगे, मेरे वचनों पर ना चलोगे, मुझसे ना जुड़े रहोगे, तो शर्मिंदगी तुम्हारी लाइफ पर आएगी, तुम्हारे दुश्मन तुम पर चढ़ाई कर कर तुम्हें हरा देंगे। आज लोग परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हैं, वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उसकी आज्ञाकारिता में नहीं है, इसीलिए उनका दुश्मन उनके ऊपर राज करता है, इसीलिए उनका दुश्मन उन्हें शर्मिंदगी देता है, उनको तंग करता है, और वो बेचारे फिर रोते हैं और परेशान रहते हैं। क्यों ऐसा होता है कई बार कि लोग प्रभु में आने के बाद भी बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, उलझनों में रहते हैं? क्योंकि वो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, वो परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं। जहाँ उन्हें बेनिफिट लगता है, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये काम अगर मेरा हो जाए या ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, तो वहाँ पर वो नहीं देखते कि परमेश्वर का वचन टूट रहा है, और वो उस काम के लिए कुछ भी कर जाते हैं। बाइबल को पीछे छोड़कर वो बस अपने उस इच्छा को पूरी करने के पीछे लगते हैं, जिस कारण क्या होता है, शर्मिंदगी उनकी लाइफ में फिर आती है। हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा कि अगर तुम तौबा करोगे, मन फिराओगे, मेरे पास आओगे, तो फिर मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तुम अपने जीवन के किसी भी हालात से क्यों ना गुजर रहे हो, मैं तुम्हें छुड़ाकर तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हें आशीषित करूंगा और तुम्हें ऊंचा करूंगा। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि वो दुश्मन, वो बीमारी, वो कलेश आपकी लाइफ से ख़त्म हो, तो आज आपको ज़रूरत है तौबा करने की, परमेश्वर के पास दोबारा आने की, उसके साथ अपने संबंध को कायम करने की, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप एक आशीषित जीवन जिएं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बात की है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह की।